डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज है ये 5.1 और इसमें हमने लीनियर इनइक्वालिटी के सवाल हल करने हैं। इसमें कहता है कि इस इक्वेशन को सॉल्व भी करना है और रियल लाइन के ऊपर इसका सॉल्यूशन शो करना है। ये नंबर लाइन जो हमने चैप्टर 1 में पढ़ी थी उसके ऊपर हमने इसका सॉल्यूशन शो करना है। तो ऐसी इक्वेशन जिसमें डिग्री 1 हो, इस इक्वेशन को कहते हैं लीनियर इक्वेशन, LINER, लीनियर इक्वेशन। यानी ऐसी इक्वेशन जिसमें x की पावर क्या हो, 1 हो। हाईएस्ट पावर x की 1 है तो इसको क्या कहेंगे जी, लीनियर, LINER, लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन में x की पावर क्या होती है, 1 होती है। तो हम इन इक्वेशन को सॉल्व करने लगे हैं। तो इसका सिंपल सा रूल है कि हमने x को आइसोलेट करना है। ठीक है, x के साथ कोई रकम अगर प्लस माइनस हो रही है तो उसे दूसरी तरफ ले जाना है, और अगर मल्टीप्लाई हो रही है तो दूसरी तरफ लेके जाके डिवाइड कर देंगे। अब हम इस इक्वेशन के सॉल्यूशन की तरफ आते हैं जी। अब ये 12x है और यहाँ पे जी प्लस 30, x के साथ प्लस 30 हो रहा है तो ये जो है दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 30 हो जाएगा। ठीक है, अब 12x इज इक्वल टू -6 और -30 ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा जी, -36। अब x के साथ 12 मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो जाके 36 के साथ क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 12 1 दा 12, 12 3 दा 36। इस तरह हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी -3। सबसे पहले तो हमने ये x की वैल्यू निकाल ली, उसके बाद उसने कहा है कि रियल लाइन के ऊपर शो करें। ठीक है जी, अब रियल लाइन कैसे है जी, इस तरह हमने एक लाइन ड्रा करनी है। ठीक है, इसमें अब हमें नंबर -3 चाहिए ना, तो हमें 1 के डिफरेंस चाहिए होगा। 0 1 2 3 4 5, इस तरह -1 -2 -3 -4 और -5। इस तरह ये एरो ये शो कर रहा है कि ये प्लस इन्फिनिटी तक जाएगा, यानी सो ऑन अनडिफाइंड है। और इधर जो है ये माइनस इन्फिनिटी, यानी बहुत अननोन वैल्यू, माइनस की वैल्यू तक ये वैल्यू जा रही है। अब सोल्यूशन क्या है, x इक्वल टू -3, तो इसमें -3 कहाँ मौजूद है, ये मौजूद है जी। तो ये जो सोल्यूशन है जी, ये पॉइंट जो है ये हमारे पास x इक्वल टू -3 है। इस तरह हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करके उसको रियल नंबर लाइन के ऊपर शो करना है। अब हमें ये नेक्स्ट पार्ट दिए गए जी, x/3 + 6 इज इक्वल टू -18 है। तो अब x/3 + 6 है तो ये +6 जो है वो उस तरफ आप राइट हैंड साइड पे ले जाएं। ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है और ये आपकी राइट हैंड साइड है। ठीक है, ये राइट हैंड साइड होगी आपकी और ये जी है लेफ्ट हैंड साइड। यानी आपके हाथ का जो ये राइट हैंड इस साइड पे और ये साइड आपके लेफ्ट हैंड की है, तो ये इसलिए हम इसे कहते हैं राइट हैंड साइड और इसको कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड। +6 को इधर ले आए तो क्या हो जाएगा जी, -6, और यहाँ से हमारे पास x/3 -12 और -6 कितने हो जाएंगे, -18। अब देखें 3 के साथ x डिवाइड हो रहा है, x के साथ 3 डिवाइड हो रहा है तो 3 को हम इधर राइट हैंड साइड पे लाएंगे तो जो चीज़ डिवाइड हो रही हो वो इधर आगे मल्टीप्लाई हो जाएगी और 18 3 आ जाएगा जी 54। अब देखें वैल्यू काफ़ी बड़ी आ गई हमारे पास 54। तो इसके लिए जब रियल लाइन नंबर ड्रा करेंगे, इस तरह हम एक रियल नंबर लाइन ड्रा करते हैं जी। अब -54 है, हम 0 ये ले लेते हैं और एक डिवीजन हम 10 की ले लेते हैं, 10 20। ठीक है, इधर हम ले लेंगे -10 -20 -30 -40 -50 -60। ठीक है, अब हमें -54 चाहिए तो इसके अगर हम 10 हिस्से करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, 54 है तो -50 से आगे 51 52 53 54, यानी ये वाला जो पॉइंट है हमारे पास ये आ गया जी x इक्वल टू -54। इस तरह अगर कोई बड़ा नंबर आ जाए, जिस तरह अगर नंबर बड़ा आएगा उसी नंबर के हिसाब से हमने इसकी पार्टीशन करनी है। तो इसमें अब 1 डिवीजन कितने की इक्वल आ गई, 10 के। इस हिसाब से हमने इसके ऊपर
ये सवाल को कंप्लीट करना है। अब ये नेक्स्ट पार्ट में देखिए हमारे पास सारी जो रकमें आई हैं वो क्वोशेंट में आई हैं, क्वोशेंट मीन यानी ओवर वाली फॉर्म में आई हैं। तो यहाँ पे अब हमारे पास है जी 2, 4 और 12। अब डिनोमिनेटर में 2, 4 और 12 है, तो पहले हम इन तीनों का लेंगे एलसीएम। क्या लेंगे जी? एलसीएम 2 का, 4 का और 12 का। अब 2 1 दा 2, 2 2 दा 4 और 2 6 दा 12 आ जाएगा। यहाँ से फिर दोबारा 2 का टेबल पढ़ें तो 2 1 दा 2, 2 3 दा 6 और 3 का टेबल पढ़ेंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा। तो ये इन तीनों को हम आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3, 2 2 दा 4, 4 3 दा 12 आ गया जी। अब इस 12 को ना हम फर्स्ट रकम से भी मल्टीप्लाई कर देंगे, x बाई 2 से भी। 12 को हम 3x ओवर 4 से भी मल्टीप्लाई कर देंगे और 12 को हम 1 बाई 12 से भी मल्टीप्लाई कर देंगे। अब एलसीएम लेके मल्टीप्लाई करने का हमें फ़ायदा क्या होगा कि एक ही स्टेप में हम डिनोमिनेटर से हमारी जान छूट जाएगी। यहाँ पे बच गया 1, 4 1 दा 4, 4 3 दा 12, 3 3 दा क्या आ जाएगा जी 9x और 2 6 दा 12, 6 and 2x क्या आ जाएगा जी 6x। तो 6x माइनस 9x करें तो क्या जवाब आता है जी -3x इक्वल टू 1। तो x आ जाएगा जी 1 बाई -3, यानी ये -3 जो मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड हो जाएगा और ऊपर साइन प्लस के नीचे माइनस का, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा -1/3। ठीक है। अब हमें ये जो एक्सरसाइज आपने की थी ना 1.1, उसमें हमने इस तरह क्वोशेंट वाले नंबरों को ना ड्रा किया था। यानी ये अब 0 हो गया, ये 1, ये 2, ये -1 और ये -2। इस तरह सो ये रियल नंबर लाइन चल रही है। अब ये नंबर आया हमारे पास -1/3, यानी ये 0 से छोटा नंबर है और -1 से बड़ा है। -1/3 का मतलब आता है जी, ये अगर कैलकुलेटर से ऐड डिवाइड करें तो -0.33 आता है। तो हम क्या करेंगे, 0 से -1 के दरमियान ये लाई करता है। कौन सी इसकी रेंज बनती है जी 0 से -1 के दरमियान। तो नीचे नंबर 3 है, तो हम 0 से -1 को ना 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं, 1 2 और ये 3, 3 से डिवाइड हो गए। ऊपर क्या है -1, अब -1 है तो ये जो पॉइंट है ये वाला, ये पॉइंट आ जाएगा जी हमारे पास -1/3। अगर -2/3 होता है तो हमारे पास ये वाला पॉइंट बन जाता है। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास जी 2 = 7 × 2x + 4 + 12x। तो हम क्या करेंगे जी, 2 अपनी जगह लिखा रहेगा, 7 को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 2 दा 14x और 7 4 दा आ जाएगा जी 28 प्लस आ जाएगा 12x। ठीक है जनाब। यहाँ से 28 को अगर हम इधर ले आए तो क्या हो जाएगा जी -28 और 14x और 12x को आपस में ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 26x। 2 - 28 करें तो क्या बनता है जी -26 इक्वल टू 26x। अब x के साथ 26 मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा और 26 का टेबल 26 पे कितने दफ़ा जाता है, 1 दफ़ा। तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -1। तो इस तरह हम इसका ग्राफ ड्रा करेंगे और रियल नंबर लाइन 0 1 2 -1 -2 और ये जो पॉइंट है ये हमारे पास x इक्वल टू -1 आ जाएगा। जी नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास जी 2x - 1/3 और -3x/4 इक्वल टू है जी 5/6। तो यहाँ पे भी आप डिनोमिनेटर में 3 4 और 6 है, तो हम सबसे फर्स्ट पार्ट ये काम करेंगे 3 4 और 6 का लेंगे एलसीएम। तो पहले हम 2 के टेबल से इसे डिवाइड करेंगे तो 2 2 दा 4 2 3 दा 6 और यहाँ से आ जाएगा 3 1 3 और यहाँ 3 के टेबल से आ जाएगा 1 1 1। तो हमारे पास इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दें, आपके पास एलसीएम आ जाएगा 2 × 2 × 3, 2 2 दा 4 3 दा क्या आ जाएगा जी 12। इस 12 को हम फर्स्ट से भी मल्टीप्लाई कर देंगे
2x माइनस 1/3 से 12 मल्टीप्लाई बाई हम कर देंगे 3x/4 के साथ भी यहाँ पे जी माइनस, यहाँ आ जाएगा इक्वल, और 12 मल्टीप्लाई बाई कर देंगे जी 5/6। यानी जो भी एलसीएम आता है उसको आपने फर्स्ट सेकंड थर्ड जितनी भी रकमें हैं उनसे मल्टीप्लाई कर दें। ये 3 1 दा 3 आ जाएगा, 3 4 दा 12, तो ये बच जाएगा जी 4 इंटू 2x माइनस 1 माइनस 4 3 दा 12, तो 3 इंटू 3x आ जाएगा, और ये 6 2 दा 12, 2 मल्टीप्लाई बाई आ जाएगा 5। अब 4 को मल्टीप्लाई करें, 4 2 दा 8x, 4 1 दा 4, 3 3 दा 9x, और 2 5 दा आ जाएगा 10। यहाँ पे अब x की रकम में रह गई 8x माइनस 9x, ये तो अपनी जगह लिखा रहने दें। माइनस 4 को दूसरी साइड पे ले जाएं तो 10 प्लस 4 हो जाएगा, ठीक है। माइनस 4 इधर आके प्लस 4 हो गया। 8x में से माइनस 9x करें तो क्या बचा, माइनस x इक्वल टू 10 प्लस 4 14। अब x के साथ है जी माइनस, तो इस माइनस को ख़त्म करना है तो क्या करना है जी, दोनों तरफ -1 को मल्टीप्लाई कर दें। जब दोनों तरफ -1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा जी -14। x की वैल्यू आ गई -14। अब आपने इस तरह एक नंबर लाइन ड्रा करनी है, इस पे यहाँ 0 रख लें जी, यहाँ रख लें जी -5 -10 -15 -20 5 10 15 20 सो ऑन। ये माइनस इन्फिनिटी और ये प्लस इन्फिनिटी की तरफ चला जाएगा। अब हमें -14 शो करना है, तो -10 से 14 के दरमियान 5 पार्ट होने चाहिए, 1 2 3 4 और 5, और ये जो पॉइंट आ जाएगा ये हमारे पास आ जाएगा x इक्वल टू -14 का। अभी नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास डिनोमिनेटर में 5 और 10 है, तो 5 और 10 का अगर हम एलसीएम लें, 5 1 दा 5 5 2 दा 10, और ये आ जाएगा ये 5 मल्टीप्लाई बाई 2 10 एलसीएम। तो हम 5x और 10 को भी 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 9 को भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 10/5x को भी 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 10 10 से कैंसिल, तो यहाँ पे बचेगा जी -5x, 10 9 दा 90, 5 2 दा 10, 2 10 दा 20x। अब ये -5x है, -20x इधर आएगा तो क्या हो जाएगा जी, +20x इक्वल टू 90। 20x में से 5x निकालें तो कितना रहेगा जी, 15x इक्वल टू 90, और x की वैल्यू आ जाएगी 90, 15 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, 15 1 दा 15, 15 6 दा 90, x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 6। इस तरह हम इसे नंबर लाइन के ऊपर एक नंबर लाइन बनाते हैं जी, 0 1 2 3 4 5 6 7 सो ऑन, इधर -1 वाले नंबर आ जाएंगे। तो ये जो पॉइंट है ये हमारे पास x इक्वल टू 6 आ जाएगा।